नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम तुला राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। 1 मई 2024 को गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में, तुला राशि पे उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि मेष राशि छोड़ते हुए बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ गया है। 8वें घर में बृहस्पति का जो परिवर्तन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और 14 मई 2025 तक ये रहने वाला है। कृतिका नक्षत्र के साथ इसका प्रवेश हुआ है और 13/6/2024 को ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 21/8/2024 को मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। गुरु का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, तुला राशि की बात करें तो इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है और शुक्र का अति शत्रु ग्रह गुरु ही माना जाता है, क्योंकि गुरु एक आपके तीसरे भाव का स्वामी है जो त्रिक भाव का स्वामी ग्रह बनता है और छठे भाव का होता है जो रोग का, कर्जा, बीमारी का ग्रह माना जाता है। देखिए, जब भी बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकलेगा तो आपको अपनी बीमारियां, रोग के प्रति बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। काफ़ी कठिन समय आपके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि तुला राशि का बृहस्पति अष्टम से निकलेगा। देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या बनाता है बृहस्पति, एक तो तीसरे भाव का लॉर्ड जो है बृहस्पति, वो अष्टम में आने से आपके कहीं भाई मित्रों की तबीयत आपकी खराब रह सकती है, क्योंकि वो अष्टम में आ गया। तीसरे भाव का संपर्क अष्टम के साथ हो रहा है। 8वां घर होता है हमारी आयु मृत्यु का, और हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि जो स्ट्रेस आता है, वो उसका ग्रह भी यहाँ उस भाव से जो उत्पन्न होती हैं चीज़ें, उसका संबंध छठे भाव के साथ भी बन रहा है। छठा भाव होता है कर्जा, रोग, बीमारी का। तो रोग की उत्पत्ति जब भी 6 और 8 इनका संपर्क बनता है तो आपको रोग में बढ़ोतरी होती है और शारीरिक कष्टों में सामना करना पड़ता है, और आपके कार्य क्षेत्र पे भी ये प्रभाव इसका पड़ता है, क्योंकि जब इम्यूनिटी और कोई रोग आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपको अपने डेली रूटीन वर्क में भी इसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इसका इम्पेक्ट आने, आपका अंदर से मन जैसे टूटा टूटा रहेगा और आप काम करने का इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि ये 8वां घर से निकल रहा है। इसमें 8वें घर से चीज़ें ये निकल के आती हैं, अगर जैसे आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, कोल्ड स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, या 8वें घर प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उसमें बृहस्पति ये जो 8वें घर में है, तो आपको, क्योंकि ये शिक्षा का ग्रह भी माना जाता है, एजुकेशन का लोड भी इसके पास डिपार्टमेंट है, कारक भाव है जो इसके पास कार तत्व चीज़ें हैं, उसका उसका जो 8वें घर के साथ संबंध बनता है। अगर आप उन चीज़ों को अलाइन करते हो, जैसे मेडिटेशन करते हो, किसी धार्मिक स्थल पर सेवा करते हो जाकर, तो अलाइनमेंट करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर बृहस्पति का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। जैसे आप किसी गुरुद्वारे की सेवा करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, यहाँ पर बृहस्पति की आपको जो मेलेफिक इफेक्ट पड़ेंगे वो आपको कम पड़ेंगे तो सही, लेकिन कम पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक तो हमारे लिवर का भी कारक ग्रह होता है और जो शुगर होती है उसको भी बढ़ाता है, अगर जैसे कोई बीमारी है उसको एक्सपेंड कर देता है। इसलिए बृहस्पति का 8वें घर में जाना आपके रोग में वृद्धि का योग बना रहा है। हालांकि छठे घर से ये 8वें में विपरीत राजयोग की कंडीशन भी बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जैसे आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की या अंतर्दशा चल रही है, तो आपके ऊपर जो कष्ट आएगा उन कष्टों के निवारण के लिए आपको रास्ते भी देगा। तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, जिसमें आप काफ़ी उभर के आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको कष्ट का सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट इस तरह से इसकी बन रही है। और क्योंकि अगर महादशा अंतर्दशा में अगर आपका 6, 8, 12 की महादशा अंतर्दशा है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत कठिन है। आप अपनी कुंडली में चेक करिए, कहीं 12वें घर के लॉर्ड की दशा चल रही है, छठे घर की लॉर्ड की दशा चल रही है, या साथ में कहीं 8वें घर की लॉर्ड की महादशा चल रही है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि गुरु लिवर का कारक ग्रह होता है। कई बार जॉन्डिस, पीलिया और लिवर में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन पैदा कर देता है, और कई बीमारियां जो गुरु से रिलेटेड है,
गुरु से बृहस्पति से रिलेटेड होती हैं उनमें, क्योंकि ये फैटी लिवर और आपके बॉडी का वेट भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दें। अगर आपका जैसे लगन है तुला या राशि है तुला, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये 1 साल के लिए पूरा यहाँ पर अब बैठा रहेगा। और आपको क्योंकि अभी तो अस्त है, अभी तो ग्रह अस्त, क्योंकि पावर ही नहीं है, तो इसलिए अभी अभी इसका आपके ऊपर कोई इतना असर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये अस्त से बाहर आएगा सूर्य से, तो इसका असर आना आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु की पावर बढ़ जाएगी। और दृष्टि की बात करें तो गुरु 12वें घर पर सीधी दृष्टि चल रहा है। मैंने बोला ना कि 6, 8, 12 का जब भी कॉम्बिनेशन बनाता है कोई प्लेनेट, तो मेडिकल एक्सपेंस करता है, हॉस्पिटलाइजेशंस का खर्चा आ सकता है। 12वें घर पर इसकी दृष्टि केतु पर होने से आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी यहाँ पर दिखा रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ ना आए, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन आप रहकर वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर केतु पर भी दृष्टि हो रही है। और ये आपके लिए यात्रा भी साथ में धार्मिक दे रहा है। जैसे बीच में आपकी यात्रा भी अच्छी आएगी, क्योंकि धर्म के मामले में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है, धन भाव पर जा रही है। और आप देखेंगे कि आप अपनी वाणी से, रिसर्च से, काम से धन तो कमाएंगे, धन तो देगा गुरु आपको। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लैनेट ख़राब होता है तो उसके पॉजिटिव भी होते हैं, चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। परिवार में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन आपके आ सकता है, परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। सेकंड हाउस को देख रहा है, वाणी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर पर भी जा रही है, जो कि मकर राशि है। देखिए, जब भी नीच के भाव पर गुरु की दृष्टि जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत सतर्क रहना है। जैसे घर के प्रति आपकी माता के साथ कोई प्रॉब्लम आपके विचारों में हो सकती है, कोई वाहन या प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी में आपको सेल करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये नीच की दृष्टि यहाँ पर जा रही है। तो गुरु की, क्योंकि जब भी ग्रह कोई मेलेफिक स्थान पे आ जाता है या मेलेफिक होता है, तो चाहे शुभ हो अशुभ हो, उसकी जो दृष्टि है उसका भी प्रभाव उस भाव पर पड़ता है। तो इसको शुभ करने के लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे, और किसी धर्म स्थान के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको शुभता में इसकी वृद्धि हो और अशुभता का प्रभाव कम हो। क्योंकि इसका जो प्रभाव ज़्यादा प्रबल होगा जब ये 13 जून को ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव ये डालेगा, क्योंकि 10वें घर की राशि को भी एक्टिवेट यहाँ पर कर रहेगा। तो आपको इसके लिए उपाय ज़रूर करने हैं। तो वीडियो ये तुला राशि पर हमने आज बनाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।